जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और तसव्वुर कीजिए, मदीना मुनव्वरा की वो सुबह, हर तरफ खामोशी है। सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम के दिल बेचैन हैं, अज़वाज मुताहरात रजी अल्लाह अन्हुम की आंखों में आंसू हैं, और दुनिया की सबसे अजीम हस्ती हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में हैं। ये वो लम्हे हैं जिन्हें याद करते हुए हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु रो पड़ते थे, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की हिम्मत जवाब दे जाती थी, और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा फरमाते, हाय मेरे वालिद की तकलीफ। आज आइए सही बुखारी, सही मुस्लिम और मुस्तनद अहदीस की रोशनी में जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी लम्हात कैसे थे। बीमारी की इब्तिदा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बीमारी तकरीबन 13 दिन जारी रही। शदीद बुखार था, यहाँ तक कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने कभी किसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा शदीद बुखार में मुब्तला नहीं देखा। सही बुखारी। इस तकलीफ के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की फिक्र करते रहे। आखिरी नसीहत, नमाज की हिफाजत। जब बीमारी बढ़ गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार फरमाते थे, नमाज नमाज, और अपने मातहत लोगों के हुकूक का ख्याल रखो। सुनन अबी दाऊद, इब्ने माजा। सही। सोचिए, जिंदगी के आखिरी लम्हों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान पर नमाज थी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को इमामत का हुक्म, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद तशरीफ ना ले जा सके तो फरमाया, अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। सही बुखारी, सही मुस्लिम। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की अजीम फजीलत भी थी और उम्मत के लिए एक अहम इशारा भी। आखिरी मर्तबा मस्जिद की तरफ नजर, पीर की सुबह, सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम नमाज पढ़ रहे थे। अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरे का पर्दा हटाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम को नमाज में खड़ा देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर खूबसूरत मुस्कुराहट आ गई। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ऐसा रोशन था जैसे कुरान का एक वर्क हो। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम खुश हुए कि शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत संभल गई है, लेकिन ये उनकी आखिरी मुस्कुराहट थी। सही बुखारी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के आंसू। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में एक बात फरमाई, वो रोने लगी। फिर दूसरी बात फरमाई, वो मुस्कुरा दी। बाद में उन्होंने बताया, पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी वफात करीब है, इसलिए मैं रो पड़ी। फिर फरमाया, तुम मेरे अहले बैत में सबसे पहले मुझसे आ मिलोगी, इसलिए मैं मुस्कुराती। सही बुखारी, सही मुस्लिम। आखिरी लम्हात। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सीने से टीक लगाए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पानी का एक बर्तन रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मुबारक हाथ पानी में डालते, चेहरे पर फेरते और फरमाते, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्न लिल मौत सकरात, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बेशक मौत की सख्तियां होती हैं। सही बुखारी। ये अल्फाज हमें याद दिलाते हैं कि अल्लाह के महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मौत की कैफियत का सामना किया। आखिरी अल्फाज। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह आसमान की तरफ उठी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ अल आला, ए अल्लाह मुझे बुलंद तरीन रफ़ीक यानी अंबिया और अल्लाह की कुर्बत अता फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज 3 मरतबा फरमाए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक अपने रब के हुजूर चली गई। सही बुखारी, सही मुस्लिम। जरा एक सवाल अपने दिल से कीजिए, अगर आप किसी से कोई बहुत अहम बात कहना चाहते हो तो क्या आप उसे सिर्फ एक बार कहेंगे या बार बार दोहराएंगे ताकि वो कभी ना भूले? बिल्कुल यही अंदाज कुरान करीम का भी है। अल्लाह ताला ने कुरान में बाज बातें एक या 2 बार नहीं बल्कि बार बार मुख्तलिफ अंदाज से बयान फरमाई हैं ताकि इंसान उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। लेकिन सवाल ये है, कुरान करीम में सबसे ज्यादा दोहराया जाने वाला पैगाम क्या है? आइए कुरान की रोशनी में जानते हैं। पहला और सबसे बड़ा पैगाम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत। कुरान करीम का सबसे बुनियादी और बार बार दोहराया जाने वाला पैगाम तौहीद है, यानी सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, सिर्फ उसी से मांगो, सिर्फ उसी पर भरोसा करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने आपसे पहले जो भी रसूल भेजा उसकी तरफ यही वही की कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस मेरी ही इबादत करो। यानी तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की दावत एक ही थी, अल्लाह की तौहीद। दूसरा पैगाम, आखिरत की तैयारी। कुरान बार बार हमें याद दिलाता है कि ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हर जान को मौत का मजा चखना है, और फरमाया, जो शख्स जर्रा बराबर नेकी करेगा वो उसे देख लेगा और जो जर्रा बराबर बुराई करेगा वो भी उसे देख लेगा। कुरान हमें बार बार बताता है कि एक दिन हमें अल्लाह के सामने हाजिर होना है। तीसरा पैगाम,
अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। अगरचे कुरान में अजाब का जिक्र भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का जिक्र बहुत ज्यादा किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कह दीजिए ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। यह आयत उम्मीद का पैगाम है, चाहे इंसान ने कितने ही गुनाह क्यों ना किए हों, तौबा का दरवाजा खुला है। चौथा पैगाम, शुक्र अदा करो। कुरान में बार बार शुक्र की तलकीन की गई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा। हम अक्सर नेमतें तो गुन लेते हैं, लेकिन उन पर शुक्र करना भूल जाते हैं। पांचवा पैगाम, तकवा इख्तियार करो। अगर कुरान में कोई नसीहत बार बार आई है तो वो तकवा है। अल्लाह ताला बार बार फरमाते हैं, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। तकवा का मतलब सिर्फ गुनाहों से बचना नहीं, बल्कि हर हाल में अल्लाह की रजा को मुकद्दम रखना है। कुरान बार बार क्यों दोहराता है? मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला को मालूम है कि इंसान भूल जाता है, इसीलिए कुरान में तौहीद, नमाज, आखिरत, जन्नत, जहन्नम, तौबा, सब्र, शुक्र और तकवा का जिक्र बार बार आया है। ये तकरार नहीं, ये अल्लाह की रहमत है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को बार बार समझाती है, वैसे ही हमारा रब हमें बार बार हिदायत देता है। क्या आपने कभी सोचा, कुछ लोगों के लिए रिस्क के दरवाजे बहुत जल्द खुल जाते हैं, जबकि कुछ लोग तवील अरसे तक मेहनत के बावजूद तंगी महसूस करते हैं। इसका असल राज क्या है? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि रिस्क सिर्फ माल का नाम नहीं, बल्कि सेहत, औलाद, सुकून, इल्म और बरकत भी रिस्क है। अल्लाह ताला फरमाता है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यर्ज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। यानी तकवा रिस्क में वुसअत का एक बड़ा सबब है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को यह पसंद हो कि उसके रिस्क में कुशादगी हो और उसकी उम्र में बरकत हो, वो सिला रहमी करे। यानी वालिदैन, रिश्तेदारों और अहले खाना के साथ हुस्ने सुलूक और ताल्लुक जोड़ कर रखना भी रिस्क के दरवाजे खोलने का सबब बनता है। अल्लाह ताला इस्तिगफार की बरकत भी बयान फरमाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, फ़कुल्तु इस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहू काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन। अपने रब से बख्शिश मांगो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर खूब बारिश बरसाएगा और तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, रिस्क का जल्दी या देर से मिलना अल्लाह ताला की हिकमत के मुताबिक होता है। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर। अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिस्क कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। इसलिए अगर किसी का रिस्क जल्द खुल जाए तो यह अल्लाह का फजल है, और अगर ताखीर हो तो जरूरी नहीं कि यह नाराजी की अलामत हो, बल्कि हो सकता है अल्लाह ताला उसके लिए बेहतर वक्त मुकर्रर कर चुका हो। लिहाजा तकवा इख्तियार करें, हलाल रोजी कमाएं, सिला रहमी करें, कसरत से इस्तिगफार करें और अल्लाह पर कामिल भरोसा रखें। अल्लाह ताला हमें हलाल, पाकीज़ा और बाबरकत रिस्क अता फरमाए और अपने फजल से हमारी दुनिया व आखिरत संवार दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।